इंसान का मन हमेशा चंचल रहता है। ये चंचल मन हमेशा इंसान को भटकाता रहता है। जिसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने मन के हाथों एक खिलौना की तरह बन जाता है। जैसा मन कहता है वैसे वो करता जाता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है जो कि अपने मन को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देता है। वो अपने मन को काबू में रखता है और उसी इंसान को ही तो सही इंसान कहा जाता है। जो इंसान अपने मन को काबू में रखता है, नियंत्रण करके रखता है, उसी इंसान को सच्चा इंसान कहा जाता है और उसे उचित दिशा और राह मिल जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं साईं बाबा के 4th पारायण के चैप्टर नंबर 171 से लेकर 172 के कुछ ऐसी बातें हैं और उस टॉपिक का नाम है श्यामा और उनका विष्णु सहस्त्र नाम। इसके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं साईं बाबा के समक्ष नतमस्तक होके उनके चरण छू के ये प्रार्थना कर रही हूँ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी आशीष दे, ताकि मैं आपके बारे में अच्छी तरह से सबको समझाने में सक्षम हो सकूं। ओम साई राम। इस अध्याय में श्री साईं बाबा कैसे धर्म ग्रंथों को स्पर्श करके पवित्र करते थे तथा भक्तों को पारायण पढ़ने के लिए कैसे उपदेश देते थे, उसके बारे में बताया गया है। इस अध्याय में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपको भविष्य में जाके काम आएगा। ऐसा कहा जाता है और ऐसा विश्वास भी है कि जैसे समुद्र में स्नान करने से क्या होता है, समुद्र में स्नान करने से समस्त तीर्थ और पवित्र नदियों का स्नान समूह पुण्य प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से सद्गुरु के चरणों में हम अगर भक्ति सहकार उनको प्रणाम करेंगे तो हमें जैसे बहुत सारे तीर्थों का पुण्य समुद्र में स्नान करने से मिलता था, वैसे सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करने से ठीक वैसा ही पुण्य प्राप्ति हम लोगों को होता है। श्री साईनाथ भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। वो दया का सागर और आत्मानुभूति प्रदान करते थे। बाबा के जितने भी भक्त थे उनमें से श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे। इसी कारण से बाबा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान करने के लिए बेचैन थे। और एक बार क्या हुआ ना, शिरडी में एक रामदासी नाम का एक आदमी आया और शिरडी में रहने लगा। वो नियम के हिसाब से हर दिन सुबह उठते थे, हाथ मुंह धोके जल्दी से स्नान करके और स्नान क्रिया समापन करके वो एक अच्छी वस्त्र परिधान करते थे, साफ सुथरा वस्त्र परिधान करते थे। परिधान करने के बाद वो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते थे। एक दिन वो रामदासी द्वारकामयी में बैठ के ऐसे नाम पाठ कर रहे थे, तो ठीक उसी समय साईं बाबा उनके पास गए और बोले, रामदासी आप बाजार जाओ और मेरे लिए एक सोनामुखी लेके आओ। तो वो साईं बाबा की बात सुन के तुरंत ही बाजार चले गए। क्यों चले गए बाजार? क्योंकि साईं बाबा ने उनको सोनामुखी लाने के लिए बोले थे। उसके बाद बाबा अपने आसन से उठ के रामदासी जिस जगह पर बैठे थे उसी जगह से विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक को उठा के श्यामा को दे दिया और बोला, देखो श्यामा, मेरी बात गौर से सुनना। ये जो पुस्तक है बहुत ही अमूल्य और मनवांछित फल प्रदान करने वाली पुस्तक है। तुमको मैं ये अपने दिल से प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छी फल प्राप्ति हो।
बाबा बोले, एक बार क्या हुआ, मैं बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। मुझे मानो ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जान ही निकलता चला जा रहा है। तो मैं बेबस हो गया और उसी समय ठीक मैंने इस विष्णु सहस्त्र नाम को अपने सीने के ऊपर रख दिया। तो मानो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि खुद भगवान धरती पर आकर अवतरित हुए और मुझे बचा लिए। और उसी समय मुझे अनुभूति हुई कि इस ग्रंथ का कितना चमत्कारी फल है। फिर से बाबा बोले, मैं ये विष्णु सहस्त्र नाम का पुस्तक तुमको दे रहा हूँ। देखो श्यामा, तुम दिन में इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये मंगल प्रदान करने वाली पुस्तक है। श्यामा किंतु बाबा का उपदेश को ग्रहण नहीं किए और बोले, मुझे इस ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो श्यामा मन ही मन सोचने लगे कि रामदासी एक बहुत ही बड़ा पागल, हठयोगी और गुस्सेलू इंसान है। तो जाहिर सी बात है, वो बेकार इंसान के साथ मेरा झगड़ा कराने के लिए बाबा ने ये खेल तो नहीं रचा है। वो अपने मन ही मन संदेह करने लगे। तो इस सच्चरित्र में आप सबने श्यामा के विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक के बारे में जो बाबा ने उनको समझाया था उसके बारे में आप लोगों ने सुना। और आप सभी को पता होगा विष्णु सहस्त्र नाम का महात्म्य क्या है। जैसे ईश्वर का नाम और जप सब जानते हैं, ईश्वर का नाम और जप का महत्व सब जानते हैं। पाप से उद्धार होने के लिए और अपने अंदर से खराब प्रकृति को बाहर निकालने के लिए, जन्म मृत्यु की बंधन से छिन्न करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, इससे अच्छा सरल साधना कुछ भी नहीं है। कौन सी साधना? ये साईनाथ की साधना। इससे अच्छा उचित साधना कुछ भी नहीं है। साईं बाबा की पूजा करने के लिए कोई भी सामग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपल पूजा होती है। खाली मन में भक्ति रखो और बाबा का ध्यान करो। बाबा बोलते हैं श्रद्धा सबूरी। तो भक्तों, आप सबको ये चैप्टर कैसा लगा? आप काइंडली अच्छी तरह से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके काइंडली कमेंट कीजिएगा, ताकि मैंने जो इतना मेहनत किया है गुरुवार के दिन भगवान का नाम लेके, आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे एक नई प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद की किरण मेरे अंदर जागेगी। और काइंडली सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे और आगे जाके नए वीडियो बनाने में मुझे हौसला मिले। और ये कोविड का टाइम है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब अच्छे से रहे, सावधानी बरतें, जब भी बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं और लोगों से हमेशा 2 गज की दूरियां बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही। सब खुश रहें, आराम से रहें। साईनाथ की चरणों में मेरी यही मनोकामना है और यही प्रार्थना है। ओम साई राम।